क्या आपका भी पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता, आप पे ध्यान नहीं देता? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसे तरीके आपको बताऊंगी कि वो इग्नोर करना तो भूल ही जाएगा, आपके पीछे पीछे वो आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि लाइफ से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। काफ़ी लोगों की ये समस्या रहती है कि पहले तो उनका पार्टनर उनको बहुत प्यार करता था, उनके आगे पीछे इर्द गिर्द ही रहता था, लेकिन अब वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है, उनको इग्नोर करता है, उनकी वैल्यू भी नहीं करता। तो यहाँ एक मैं सच्चाई आपको बता रही हूँ कि देखिए, कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लोग थोड़ा बहुत तो चेंज होते ही हैं। आप भी थोड़ा बहुत पहले से तो चेंज हुए ही होंगे। देखिए, जब नया नया प्यार होता है, जब नई नई रिलेशनशिप में आते हैं, नई नई शादी होती है, तो लोग जितना प्यार होता नहीं है उससे ज़्यादा लोग एक दूसरे को दिखाते हैं, उसको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन जब वही इंसान हमेशा के लिए उनका हो जाता है तो अब उनको तसल्ली हो जाती है, और वो जो एफर्ट पहले लगा रहे थे अब वो नहीं लगाते। देखिए, एक और तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए कि देखिए, एक बर्तन है और उसमें कोई चीज़ हम भर रहे हैं, तो जब हम शुरू में भरते हैं तो वो थोड़ा इधर उधर भी गिर जाता है, लेकिन थोड़ा उसको हिला डुला देते हैं तो वो सेट हो जाता है, अब वो नहीं गिरता। उसी तरह सेम वही चीज़ होता है, जब नया नया प्यार होता है, नई नई शादी होती है, तो हमारा प्यार उफान मारता है और वो छलकते रहता है। जब नई नई शादी होती है तो पति इंतजार में रहता है कि कहाँ मौका मिले, कहाँ टाइम मिले कि एक दूसरे के साथ समय बिताए। फिर जब उसकी लाइफ सेट हो जाती है तो वो एफर्ट लगाना छोड़ देता है। जो प्यार उसका छलक रहा था इधर उधर, अब वो सेट हो जाता है, उसमें गंभीरता आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों के केस में बिल्कुल अलग होता है। वो अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। उनके पास सबके लिए तो टाइम होता है, लेकिन अपने पार्टनर के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। उनकी दिलचस्पी आप में जरा भी नहीं होती है और आप यहीं पे गलती कर देते हैं। यहीं पे आपसे भूल हो जाती है कि आप उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको मनाने लगते हैं कि क्या हुआ, क्यों तुम बदल गए, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, तुम क्यों बदल गए हो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, जबकि आपकी कोई गलती नहीं रहती है। आप खुद भी जानते हैं कि मैंने गलती नहीं की है, फिर भी आप पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप उनसे मत पूछिए कि आपकी क्या गलती है। ऐसा करने से अगर आपकी गलती नहीं भी होगी तो दो चार गलती आपको गिनवा देंगे, आप पे दोष लगा के, आपके मत्थे मढ़ के वो आपको छोड़ देंगे, सारा दोष आप ही पे डाल देंगे। इसलिए उनसे पूछने से पहले आप खुद को वाच करिए कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या गलती हुई है जो उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, पहले हम क्या करते थे जो अब नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने आप उनसे मत पूछिए, अपनी खुद की गलती खुद देखिए कि कहाँ हुई है। आप हर चीज़ों को नोटिस करिए कि उनका इंटरेस्ट मुझ पे क्यों कम हो गया है, वो क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उनका प्यार हम दोबारा कैसे पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि देखिए, जिसको बदलना होता है वो बदल ही जाता है। आप कितना भी मनाओगे, कितना भी उनके सामने रोओगे, कितना भी उनके सामने गिड़गिड़ाओगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे, उसे छोड़ के आप कहीं नहीं जाने वाले हो। तो आपके पीछे वो अपना वक्त क्यों बर्बाद करे। और आपने रो के गिड़गिड़ा के ये प्रूफ भी कर दिया है, और यही वो चाहता था, आपके इमोशन के साथ खेलना, कि आपके इमोशन से वो खेलते रहे। मैं ये नहीं कहती कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक हद तक, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करेंगे तो अभी तो आपको इग्नोर कर रहा था, अब आपसे और दूर चला जाएगा। इसलिए किसी भी रिश्ते में अपने सारे सीक्रेट किसी को भी नहीं बताने चाहिए। लेकिन हम प्यार के जोश जोश में उसे तसल्ली करवा देते हैं कि तुमसे हम इतना प्यार करते हैं कि तुम हो तो मैं हूँ, वरना तुम नहीं तो मैं नहीं। हो सकता है कि आपका प्यार इसी हद तक का हो, लेकिन आप किसी को अपनी हद मत बताइए। जब आप अपनी हद बता देंगे तो भाव तो खाएगा ही, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब नीड ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो उसका भाव चढ़ जाता है। इसलिए जब भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे, आपको वैल्यू ना दे, तो आप ऐसा दिखाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको इग्नोर मत करो, लेकिन कुछ रिएक्ट भी मत करो उसके सामने। फिर देखना उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि जब वो हंसाए तो आप हंसे, जब वो रुलाए तो आप रोए। लेकिन जब उसको लगेगा कि अरे ये तो मेरे बिना ही मस्त है, तब तो उसका सारा फोकस आप ही पे होगा। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो आप ही पे ध्यान रखेगा। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जल्दीबाजी मत करो।
हम क्या करते हैं, हमसे क्या गलती होती है कि हमारा पार्टनर अगर हमसे नाराज़ होता है तो हम सोचते हैं कि जल्दी से उसके बिना हम नहीं रह पाते, हम जल्दी से उसको मना लें और जल्दी से वो हमारे पास आ जाए, जल्दी से वो पहले जैसा रिश्ता हो जाए। और इसी जल्दबाजी में हम उसके सामने अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। हम उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, अगर गलती नहीं भी होती है तो भी उसके सामने सॉरी बोलना। तो देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा मत करिए। मैं बहुत एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। थोड़ा टाइम दीजिए, अगर नाराज़ है तो थोड़ा टाइम दीजिए, नहीं तो और इससे क्या होता है कि पार्टनर और इरिटेट हो जाता है कि ये तो इसका तो रोना धोना चालू, तो और वो दूर चला जाता है। तो अपनी भी वैल्यू बना के रखिए। लास्ट में मेरा मूल मंत्र आपके लिए यही है कि देखिए, रिलेशनशिप मायने रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा मायने रखता है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। तो किसी के सामने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए। आप कह रहे हैं कि पार्टनर ने इग्नोर कर दिया, पार्टनर ने वैल्यू नहीं दिया, तो आप बताइए, आप तो खुद भी अपने आप को वैल्यू नहीं दिए, आप तो खुद भी इग्नोर कर दिए। इस प्रक्रिया में आपने अपने बारे में कब सोचा? आपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आपने कब सोचा? आपने इसके बीच में आपने खाना नहीं खाया होगा, आपने कितना रोया होगा। तो ये तो अपना वक्त भी बर्बाद किया आपने, कुछ करियर में जब कुछ भी नहीं किया होगा आपने, तो उस पे फोकस करिए आप। रिलेशनशिप को उतना ही रहने दीजिए जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। अपने से ऊपर आप किसी को भी मत रखिए। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जितनी होती है सब पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।